हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म पर हम किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कितना % टैक्स लगता है और किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 तक के मेंबर्स रहते हैं और ये मेंबर से बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। और इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म पर 30% टैक्स लगता है प्लस सेस, यानी आपका जो भी टैक्स रहेगा उस पर आपको 4% सेस भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका टर्नओवर 3 करोड़ है, अगर आप एक सेल कर रहे हो, आप सर्विस सेल करते हो और या फिर आप कुछ गुड्स की ट्रेडिंग करते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो, तो सेल आपका जो है 3 करोड़ है। उसके बाद में आपके जो भी सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है वो जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे और उसके बाद में आपका जीपी निकलेगा और फिर उसके बाद में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रहेंगे, जैसे कि आपका सैलरी हो गया, सैलरी टू स्टाफ हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी और डिप्रिसिएशन वगैरह। इस तरह से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में देखेंगे तो आपको जो है सैलरी पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, यानी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा पार्टनर सैलरी करके। और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है पार्टनर्स लोगों ने, तो अब आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट आपको एग्रीमेंट के हिसाब से पे करना है। जैसे कि एग्रीमेंट बनेगा, जैसे फर्म बनती है, पार्टनरशिप फर्म बनेगी, तब आपका जो है एग्रीमेंट बनेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इतना कैपिटल पर्टिकुलर जितने मेंबर्स है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उनको इतना % इंटरेस्ट देना है, इतना % उनका प्रॉफिट शेयर रहेगा। अगर मान लो कि कोई पार्टनर जो है 60% कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और सेकंड जो पार्टनर है वो 40% करता है, तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी आफ्टर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जितना नेट प्रॉफिट बचेगा उतना हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी ये सब डिटेल जो है आपके एग्रीमेंट में लिखे होंगी, उस हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर करना है। तो जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको प्रोविजन करना पड़ेगा पार्टनर सैलरी और उसके बाद में इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स और उसके बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में जितना भी आपका जो नेट प्रॉफिट बचेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 3 करोड़ का, यानी आपका सेल जो है वो 3 करोड़ है। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 30 लाख आ रहा है। तो हम कंप्यूटेशन किस प्रकार बनाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें हम लिखेंगे 30 लाख, जैसे कि हमारा प्रॉफिट निकला है नेट प्रॉफिट 30 लाख रुपए। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, उसके बाद में हमें लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। आपको ऐड करना पड़ेगा आपने इंटरेस्ट का लेट पेमेंट किया होगा, उस चालान में जो है डिटेल रहेंगी और आपने बुक्स में एंट्री भी किए होंगे इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, वो आपको यहाँ पे डिसअलाउ करना है। उसके बाद में अकाउंट्स रिटर्न ऑफ, आपका जो भी प्रायर पीरियड वाले एक्सपेंस आपने रिटर्न ऑफ किए होंगे, यानी जिसका खर्चा आपने आपके बुक्स में होंगे, वो आपको यहाँ पे डिसअलाउ करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डोनेशन वगैरह आपने पेड किया होगा, वो भी आपको यहाँ पे डिसअलाउ करना है। उसके बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आप पीएफ या ईएसआईसी का पेमेंट कर रहे हो, इंप्लॉइज लोगों का शेयर रहेगा वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। अगर आपकी डेट रहती है 15, जैसे कि अप्रैल महीने का देखोगे तो उसकी जो डेट रहेगी 15 मई रहेगी। अगर आप 15 मई के बाद पे करते हो तब वो एम्प्लॉयज का जो रहेगा शेयर वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। ईएसआईसी भी डिसअलाउ करना पड़ेगा और उसके बाद में पीएफ का भी जो रहेगा वो भी आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो फिर इतना आपका नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स। फिर इस पे आपको 30% टैक्स कैलकुलेट करना है और आपका जो भी टैक्स आया हुआ है उस पे आपको 4% सेस कैलकुलेट करना है, यानी आपको इतना % टैक्स भरना है। अगर आपने टीडीएस वगैरह आपका कटा होगा तो आपको यहाँ पे लेस करना है। जो भी अगर आपका रिसीवेबल आता है तो आपको रिफंड होगा, अगर आपका पेबल आता है तब आपको इतना पेबल जो है भरना पड़ेगा। अगर आपका पेबल आता है तो अब आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो भी टैक्स आएगा वो आपको आपके बुक्स में लिखना है, इनकम टैक्स करके आपको लेजर बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आपका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा फिर उसको आपको पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है रेशियो के हिसाब से। आपको डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद में क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स अकाउंट को रेशियो के हिसाब। अगर टीडीएस लेस करने के बाद में अगर आपका जो टैक्स है वो 10,000 से ऊपर आता है तब आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। आप लायबल हो जाओगे एडवांस टैक्स भरने के लिए। तब नेक्स्ट ईयर जब आप देखोगे तब आपको इसी बेस पर, यानी इसी कैलकुलेशन को आपको एडवांस टैक्स के लिए यूज करना है। आपका जितना भी टैक्स आएगा आप उसको आपको एडवांस टैक्स के जो 4 स्लैब है उसमें डिवाइड करना है
25%, 50%, 75% और 100% उसी बेसिस पे आपको पेमेंट करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी एडवांस टैक्स भरोगे उसका 90% यानी चार इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे, तब आपका जो भी एक्चुअल टैक्स आएगा नेक्स्ट ईयर उसका आपका 90% होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक है और आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, यानी आप पार्टनरशिप फर्म है और आपका जो टर्नओवर है 3 करोड़ तक है, तब आप असेसमेंट ईयर 24-25 में 44AD यानी सेक्शन 44AD में रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब जब 44AD में रिटर्न फाइल करोगे तब आपको आपका टर्नओवर का 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आपका जो भी टर्नओवर रहेगा उसकी रिसिप्ट कैश में आती है तब आपको 8% या उससे ज्यादा प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप बैंक में आपकी रिसिप्ट आती है, आप जो भी सेल कर रहे हो, सेल सर्विस कर रहे हो, सेल या फिर आप गुड्स ट्रेडिंग वगैरह करते हो, उसके अगेंस्ट में जो पैसा आपको रिसीव हुआ है वो आपको कैश में रिसीव हुआ है तो आपको 8% या उससे ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर बैंक में आया हुआ है पैसा तब आपको 6% प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हो या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हो। आपको 8% और 6% से नीचे प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करना है, अदरवाइज आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है, यानी इनकम टैक्स ऑडिट के लिए आप लायबल हो जाओगे। इस तरह से आपको पार्टनरशिप फर्म में कंप्यूटेशन बनाना है और टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि वीडियो किस तरह से बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।